भी था, और जिन हालात में मैंने चुनाव जीता था आप जानते हैं, सरकार, प्रशासन, पुलिस, वो सब का कलेक्टर, जो हुआ था नंगा नाच किसने नहीं देखा। हाँ, बस इतना हुआ, 3.5 लाख की 1.5 लाख रही। तकरीबन 3-3.5 साल में मैं पार्लियामेंट रहा, कि मैं 2 साल में जेल में था, लेकिन मुझे रहने के लिए आवाज़ नहीं दिया गया। आज़ाद हिंदुस्तान का ये भी इकलौता इतिहास होगा। अब विधानसभा मेरे लिए कोई नई जगह नहीं है। 10वीं बार जाऊंगा उस हाउस में, क्यों नहीं जाऊंगा? मैं चुना गया हूँ, क्यों नहीं? अच्छा आजम भाई, आपकी कुर्सी चर्चाएं हैं कि अखिलेश जी के बराबर में पड़ी हुई है, तो क्या जो नाराज़गी चल रही है, जिस तरह की चर्चाएं हैं, वो नाराज़गी अखिलेश जी ख़त्म कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपसे भी ये सूचना मिल रही है नाराज़गी, मुझे तो कोई वजह समझ में नहीं आती। दूसरी ये कि नाराज़ होने के लिए कोई आधार चाहिए। मैं खुद ही निराधार हूँ, तो आधार कहाँ से आएगा? मेरा अपना ही कौन सा आधार? गरीब आदमी, गली में रहने वाला। हाँ, एक खता हुई थी, बच्चों के हाथ में कलम देना चाहा था और चाहा है, वो मिशन आज भी जिंदा है। अगर ये यूनिवर्सिटी गिरा भी दी जाएगी, इस पर बुलडोज़र चल भी जाएंगे, वो टूटे हुए खंडरास बनी हुई इमारतों से ज़्यादा इतिहास का हिस्सा बन गए, और लोग उन्हें देखने आया करें। तो कल आजम भाई सदन में जाएंगे? देखिए, शपथ तो लूँगा, कोशिश कर रहा हूँ मेरी तबीयत ऐसी रहे कि मैं सफर कर सकूँ। तबीयत तो अच्छी नहीं है, कोशिश करूँगा। के साथ साथ शिवपाल जी की भी नाराज़गी थी। शिवपाल जी आपसे मिलने के लिए आए, लेकिन अखिलेश जी नहीं आए। क्या कहना चाहेंगे कि शिवपाल जी की भी नाराज़गी अब दूर हो जाएगी, क्योंकि आपकी नाराज़गी दूर हो जाएगी? मैं न किसी के आने पर कोई कमेंट कर रहा हूँ, न किसी के आने पर। जो आए उनका शुक्रिया, जो नहीं आ सके किन्हीं कारणों से, उनका भी शुक्रिया, क्योंकि मैं नाराज़ होने की हैसियत में ही नहीं हूँ। इसलिए कि मुझे जो तहफ़्फ़ुज़ मिला है, जो प्रोटेक्शन मिला है, वो न्यायपालिका से मिला है। मैं किसी से नाराज़ तो सीधा सीधा कहना यह है कि न्यायपालिका से आपको न्याय मिला है, समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं किया। तभी तो मैं यहाँ नहीं, इसी बात पर आप जो कह रहे हैं इसको मैं सरे से निकाल रहा हूँ। जो जितना कर सके मेरे लिए, दूसरे राजनीतिक दलों के जिम्मेदारों ने कहा कि मेरे साथ, न सिर्फ मेरे साथ बल्कि मेरे तमाम उस परिवार के साथ, वो परिवार है जिसमें मेरी बीवी बच्चे आते हैं, बल्कि मेरा राजनीतिक परिवार, मेरे रामपुर का परिवार, सबने कहा कि जुल्म और नाइंसाफ़ी और मेरे ख्याल से तो भारतीय जनता पार्टी के MP MLAs ने भी मेरे बारे में शायद कोई ऐसा कमेंट या घटिया बात नहीं कही है जिसके लिए मैं उन्हें दोषी हूँ। वो एक एजेंडा था, क्या कोई पूरे भारतवर्ष में इस बात पर यकीन कर लेगा कि यूनिवर्सिटी का फाउंडर, स्कूलों का फाउंडर, एक ऐसी तंग गली में रहने वाला जहाँ आपकी बड़ी मोटर नहीं जा सकती है, एक ऐसा शख्स जिसकी पूरी दुनिया में सिर्फ 2 अकाउंट हैं, 20 दिन के अंदर जो नीचे बड़े अपराधी हो गए हमारे साथ, उनसे मिले हैं, बेगुनाहों से मिले हैं, थोड़ा नीचे करिए विशाल भाई, आईडी उनसे मिले हैं जिनके सीने में सिर्फ धड़कन के सिवा कुछ बात नहीं। आज़ाद हिंदुस्तान के बहुत कमज़ोर लोगों से, और फिर कहना चाहते हैं कि इस छोटे से शहर में जो इतिहास लिखा गया है और जो हमारे
हमारे वकील कपिल सिब्बल साहब ने जो कपड़ा किया है, कपड़ा हटाओ। जिस तरह से हमारे मुकदमात लड़े हैं, जिस तरह से हमारी पैरवी की है, एक वकील की पैरवी नहीं थी। आईडी मूव इतने बड़े स्ट्रेचर का शख्स, हमारे जैसे आदमी, इस पर ईडी की जांचें बैठी, उससे ये पूछा गया कि विदेशों में कितने बैंक बैलेंसेस हैं, कितनी कोठियाँ हैं, कितनी फैक्ट्रियाँ हैं, कितने होटल्स हैं, जिसकी ये हैसियत नहीं थी कि वो उनकी एक तारीख की फीस भी दे सकता होता। उन्होंने शायद वो हक अदा किया है जो लहू के रिश्ते भी नहीं अदा कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने वो किया है, न मेरे धर्म के कोई थे, न मेरी जात के, न मेरे प्रदेश के, न मेरी वाक़ियत के, लेकिन इंसाफ के तकाज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा पूरा किया है और साबित किया है कि विधाता ने जो पावर्स उन्हें डेलीगेट की हैं, उन्होंने उसका सही और जायज़ इस्तेमाल करके ये साबित कर दिया कमज़ोरों के लिए इंसाफ बाकी है, और जब तक उन जैसे लोग इंसाफ करने वाले दुनिया में बाकी रहेंगे, खास तौर से कमज़ोर चीज़ें जिंदा रहेंगी।